हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था दैट इज एक्सरसाइज नंबर 5.1 और उस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो पहले का बुक है, पुराना बुक है, उसमें 6 और 7 मर्ज है। जो न्यू बुक आए हैं उसमें क्या है, 6 और 7 अलग अलग है। तो जैसा आपके टेस्ट क्वेश्चन में आपको पूछता है उसके हिसाब से आप अरेंज करके लिख सकते हैं। अलग रहे तो अलग लिखिए, सेम एक ही में रहे तो एक ही में ऑल्सो करके उसको फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलो देखते हैं जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है क्या एक्चुअल में। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 4, -2, 6 फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है और एक पॉइंट दिया हुआ है। ओके, देखिए कहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है और एक्स जेड प्लेन है और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और एक चीज बताओ, जो वैल्यू दिया है ना, ये एक्स का वैल्यू दिया है, ये वाई का दिया है, जेड का। हमने 3D में देखा है कुछ इस तरीके से रहता था, एक्स वाई जेड। चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ना लेके मैं इसको ऐसे इसको ले लेता हूँ, ये वाला टर्म्स को लेता हूँ कि ये क्या है, जेड एक्सेस। ओके, देखिए ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। ओके, और जो जो पहला वाला देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे कहाँ रहेगा, देखो एक्स ये है और ये वाई, तो समथिंग यहाँ पे रहेगा कोई ना कोई पॉइंट। तो ये वाला दोनों पॉइंट क्या है, पैरेलल है किसके, जेड एक्सेस से। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, जेड एक्सेस। ओके, ध्यान से देखिए, एक्स वाई प्लेन पूछा है। ओके, तो यहाँ पे आपका जेड एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट हो, देखिए एक्स और वाई का दोनों पैरेलल है। ओके, जब दोनों पैरेलल है तो इसका जो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा और जेड का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। सेम उसी तरीके से वाई जेड पे आते हैं, वाई जेड ये आपका क्या जाएगा, देखिए ये जेड है और ये वाई है आपका। हाँ, ये जेड है वाई है, तो समझो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा। ओके, तो ध्यान देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ध्यान देखिए ना, देखिए ये आपका जेड हो गया और ये आपका वाई है, वाई जेड। हाँ, ये वाई है, जेड है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट रहेगा, ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है आपके एक्स के। ओके, वाई जेड किसके पैरेलल है, आपके एक्स के। ओके, ये वाई जेड एक्स के पैरेलल है। फिर देखिए एक्स और जेड है, तो ये आपका एक्स है और ये जेड है। ओके, एक्स और जेड जैसे होते हैं पॉइंट कहीं यहाँ रहेगा। ओके, तो ध्यान से ये वाई एक्सेस है ना, यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सेस से वाई के पैरेलल होगा। ओके, तो इस तरीके से करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस क्या है आपको समझ में आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं क्या बोलता है सॉल्यूशन। देखिए, द डिस्टेंस ऑफ 4, -2, 6 फ्रॉम, पहला क्या है, ये वाला आपका क्या है, दी एक्स वाई प्लेन इज, क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई किसके पैरेलल होता है, जेड के, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड मॉड मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या देख लीजिए 6 है, तो पहला आंसर आ गया। ओके, अब बी के लिए ले लेते हैं, क्या है बी में, वाई जेड है, वाई जेड प्लेन इज, क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई और जेड, यहाँ पे क्या नहीं है, एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स में बार। ओके, मॉड में एक्स बार, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ध्यान देखिए 4 है। ओके, एक्स का वैल्यू क्या है, 4 है। फिर आते हैं सी के लिए, सी में क्या है, एक्स जेड है। ओके, इज क्या हो जाएगा, एक्स और जेड है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई आ जाएगा। एक्स जेड गायब हो तो बच्चा क्या, वाई, तो वाई आ गया। तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड में 2 नेगेटिव है, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये सब क्या रहेगा, यूनिट्स रहेगा, यूनिट्स। यूनिट्स क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या करते हैं हम लोग, यूनिट्स में मेजर करते हैं, उसका कुछ ना कुछ यूनिट्स होता है। जब यूनिट नहीं दिया तो सिर्फ ऐसा आप यूनिट लिख दीजिए, अगर मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया तो इस तरीके से लिख देना है। अभी हो गया आपका निकालना है डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस। हाँ, तो लिखते हैं सी डी ई वाला पार्ट, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस, तो डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस क्या होता था आपको पता है ना, एक्स एक्सेस। देखिए फॉर्मूले हमने बेसिक में देखा था, एक्स एक्सेस ले रहे हैं तो एक्स माइनस एक्स होता था इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचता था, ये बचता था, ये कैंसिल हो जाता था। यहाँ पे क्या होता है, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से करना है।
तो y का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, y का वैल्यू आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना होगा टोटल 40। ओके, तो हम लोग 40 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। तो 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, दैट इज 10। ओके, अब निकालते हैं e के बाद f, डिस्टेंस ऑफ किसका, y एक्सेस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है फॉर्मूला देखिए, जब यहाँ पे y आ रहा है तो y हट जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि y कैंसिल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे रखिए y वैल्यू, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू क्या है आपका 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 6 6 जा 36, तो 60 देखिए 6 दूना 12 के 2 3 और 1 4 और 1 5, 52 आ गया। तो आप 52 को ऐसे लिख सकते हैं 13 चौक 52। ओके, 13 4 जा 52, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, जगह 2 अंडर रूट में 13। ओके, ये हो गया है। अब आते हैं ई एफ और जी के लिए, ये जी वाला कौन सा आपका, जेड एक्सेस के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करने पे प्लस ही आता है। ओके, तो 2 2 जा 4 जा, तो कितना हो जाएगा 16 4 20 होता है, 20 का आप ऐसा लिख सकते हैं 5 4 जा 20, 4 किसका स्क्वायर दैट इज 2 का, तो 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा 5। ये सभी में क्या लगाना है आपको, यूनिट्स लगाना है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, बस इसी तरीके से तो करना था। देख लीजिए, यही तो पूछा था हमको कि डिस्टेंस बताइए। देखिए ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार 3D में है तो थोड़ा हार्ड होगा, नहीं, बस आप ना एक लॉजिक समझिए क्या करना है। देखिए जब आपको क्या पूछा, प्लेन एक्स, प्लेन मतलब क्या होता है, कहीं भी ऐसा हवा में होता है। हाँ, प्लेन मतलब क्या होता है, हवा में होता है, ये आपको याद रखना है। तो जब एक्स वाई प्लेन पूछा है तो ये किसके पैरेलल होगा, जो यहाँ पे नहीं है, नहीं कौन है, जेड नहीं है, तो जेड के पैरेलल होगा, मींस जो वैल्यू जेड का होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वाई जेड बोला है तो वाई जेड है क्या, नहीं, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहाँ से ले लेना है। फिर तीसरा में क्या है, एक्स जेड है, एक्स जेड है। ओके, एक्स जेड है, यहाँ पे कौन एब्सेंट है, दैट इज वाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा वाई, वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया। और इसके लिए क्या, देखो डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, एक ओरिजिन में कहीं पे पॉइंट है, या तो ऐसा रहता ना, देखिए हमने ऐसा देखा था, एक कोई तो पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्स रहता था, यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स वाई, और यहाँ पे जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या होता था, एक्स होता था 0,00 होता था, और यहाँ पे पॉइंट है तो क्या होता था एक्स वाई जेड, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या होता था, वाई आता था, प्लस का यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे जेड का स्क्वायर, या अंडर रूट में था। ओके, जब इसके लिए करते थे तो वहां पे जो y एक्सिस के लिए तो y0, z एक्सिस के लिए तो z0। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे, बस वही फॉर्मूला को हमने क्या क्या यहाँ पे यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर क्या होता है 8 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, कोऑर्डिनेट, और वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें लगने वाली है, जो पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने क्लास 10th में भी देखा है, 9th में भी देखा है, 11th में भी देखा है, एक और वापस से रिपीट कर लेते। ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, तो जो एक्स एक्सिस से राइट साइड रहता है, राइट साइड, वो क्या होता है आपका आंसर पॉजिटिव होता है, ये आपका राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या होता था आपका नेगेटिव होता है आंसर, लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव, और ये अबोव में क्या होता है, अबोव क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। ओके, और बिलो में क्या होता है नेगेटिव होता है। ओके, ध्यान से देखिए, जो एक्स एक्सिस रहता है उसके राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव होता है, नंबरिंग आपने क्या होता है देखिए, माइनस 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ग्राफ बनाते थे। तो देखिए जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है, ऊपर अबोव वाला क्या होता है पॉजिटिव होता है, बिलो वाला क्या होता है नेगेटिव होता है। ये हमने देखा था एक्स और वाई के लिए। अब यहाँ पे कोई तो एक्सिस क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये जेड एक्सिस। ओके, ये जेड है, देखिए ये एक्स है, वाई है और ये जेड है। तो देखिए क्या फ्रंट है, आगे साइड है, तो फ्रंट वाला पार्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जो इसके पीछे वाला पार्ट है, पीछे बिहाइंड, वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेड एक्सिस क्या होता है फ्रंट में होता है, वो क्या होता है दैट इज पॉजिटिव होता है, और जो बिहाइंड क्या होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, ध्यान देखिए, देखिए ना, ये देखिए ये राइट साइड पॉजिटिव है, अब वो पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है, बिलो नेगेटिव। तो ये हमने यहाँ पे जेड एक्सिस ले लिया, तो ये जो बाहर से डाला है आ रहा है क्या रहा है पॉजिटिव रहेगा,
जो अंदर साइड जो इसके पीछे बने ऐसा इमेजिनरी हो क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। जब हम लोग एक्स एक्सेस पे हैं, ओके, ये एक्स एक्सेस हो गया तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ओके, इसके हिसाब से लेंगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन आपके हिसाब से देखेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बाहर साइड बाहर साइड पॉजिटिव अंदर साइड नेगेटिव। ओके, इस तरीके से करना है। तो ये एक छोटा सा क्या है कंसेप्ट है जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में यूज होने वाला। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाईजेड प्लेन। क्या हो रहा है, 3 यूनिट्स बिहाइंड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 यूनिट्स, पहला एक लिया 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन इज, क्या हो जाएगा ध्यान देखिए, 3 यूनिट बिहाइंड मतलब पीछे साइड, YZ ही बोला ना, YZ बोला, YZ तो क्या बचेगा x, पीछे साइड जा रहा है, पीछे क्या होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है 4 यूनिट्स टू द राइट साइड ऑफ द XZ। 4 यूनिट क्या आएगा, देखिए x और z यहाँ से इधर है, राइट साइड जा रहा है, राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे लिखिए 4 यूनिट्स राइट साइड दी XZ इज क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसे आपके समझने के लिए था, ये हो गया। अब क्या बोला तीसरा, 5 यूनिट अबोव द XY प्लेन, 5 यूनिट अबोव द XY प्लेन, तो ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव जा, जो जो यहाँ पे क्वेश्चन देना आप वही लिखना। 3 यूनिट मैंने पहले लिखा है, यहाँ पे 4 यूनिट क्या बोला है राइट साइड, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो लिखना। ए इक्वल टू का मतलब सेम नहीं रहेगा, जो आपको दिया रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है राइट साइड दिया है, यहाँ पे क्या दिया अबोव दिया है। ओके, यहाँ पे दिया 4 यूनिट दिया, यहाँ पे 5 यूनिट दिया है। अब ये हो गया तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट इज, क्या जैसा कोऑर्डिनेट देखिए -3, 4, 5। पहला काम तो हो गया। सेम इसमें बी वाले पार्ट में आ जाते हैं। बी वाले पार्ट में भी क्या बोला देखिए, इन XZ प्लेन, XZ प्लेन कुछ नहीं बोला है, इन XZ प्लेन, XZ ही बोला ना, सॉरी YZ बोला, YZ यहाँ पे है YZ, यहाँ पे क्या है x वाला टर्म नहीं है, तो यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपका दैट इज 0। यहाँ पे चाहे तो ऐसा लिखते जी, हाँ मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पे पहला क्या लिया था, ये आपका x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, ये z का वैल्यू होगा। ओके, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, x का वैल्यू होगा। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है दैट इज 1 यूनिट राइट साइड दी XZ, तब क्या जाएगा आपका दैट इज y का वैल्यू हो जाएगा। 1 यूनिट बोला है राइट मतलब पॉजिटिव होगा। फिर बोला 6 यूनिट अबोव मतलब ऊपर, तो यहाँ पे z हो गया 6 यूनिट। फिर सेम लिखना है, इसका भी कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स इज क्या हो जाएगा 0, 1, 6। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बस यहाँ पे देखिए जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सबका लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पहला लिखा है, जो भी दिया है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ एक लिखा, बाकी आपके लिए छोड़ दिया। ओके, क्योंकि सेम चीज आपको टेस्ट बुक से कॉपी करना, कुछ भी नया नहीं है। ओके, इसके लिए मैंने उसको आपके लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, मतलब क्या क्या तीनों का जो वर्टाइसेस दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड करना। ओके, तो चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC। ए का वैल्यू दिया 1, 1, 0, बी का वैल्यू दिया 1, 0, 1 और सी का वैल्यू दिया है 1, 0 है ना पहला 0, 1, 1। इस तरीके से आपको वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और हमको पूछा है इसका एरिया क्या है वो बताएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, 1, 0, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 0, 1 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 1, 1। ओके, हम लोग क्या कर लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। तो लेते हैं
position small a, small b and small c are the position vector of points a, b and c respectively. ओके, इन तीनों का क्या है पोजीशन वेक्टर, तब इसको क्या करते हैं आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। ए बार इज इक्वल टू आई प्लस जे, तो बी बार इज इक्वल टू आई प्लस के, सी बार इज इक्वल टू जे प्लस का के। ओके, हमने क्या किया सभी को आई जे के फॉर्म में ले लिया। अब इतना करने बाद हमको देखो एरिया निकालना है। एरिया निकालने के 2 से 3 मेथड है। पहला तो अगर जो देखिए बेस और क्या दिया हाइट दिया है, तो हाफ इंटू लेंथ इंटू हाफ इंटू क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है। पहला फॉर्मूला हो गया एरिया का। दूसरा होता है कि अगर जो हमको कुछ नहीं दिया सिर्फ साइड दिया है, देखिए हीरोन्स का फॉर्मूला होता था ऐसा अंडरवुड में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा कुछ होता था। ओके, ये होता था, ये भी एरिया का फॉर्मूला है। एक और होता है कि और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ एक वेक्टर में कैसा फॉर्म होता है हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी मॉड में, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी कर सकते हैं। या तो अगर जो ट्रायंगल दिया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, ये 3-4 मेथड है जो आपको यूज करना है। ओके, तो मैं देखो आपको ये 2 मेथड बताऊं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बता के नहीं कौन सा बेस है कौन सा हाइट है। ओके, अगर हमको बता के देता कि बेस और हाइट तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ बता के नहीं दिया। ओके, तो हम लोग कैसा ऐसा कोई भी रैंडमली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि भैया जो ट्रायंगल है किस टाइप का ट्रायंगल है। अगर 90 डिग्री आता है तो राइट एंगल है, राइट एंगल है तो क्या करते हैं हम लोग हाइट और बेस मिल गया। ओके, अगर तीनों साइड से इक्वल है तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। चलो देखते हैं, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सभी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ए बी बी सी और ए सी। तो निकालते हैं, क्या जाएगा ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा बी माइनस ए। तो बी का वैल्यू क्या ध्यान से देखिए ये है आई प्लस का जे माइनस ए का वैल्यू क्या जाएगा आई प्लस का जे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस का के है ना, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आई माइनस का जे, तो आई और आई कैंसल हो जाएगा माइनस जे प्लस का के। पहला निकल गया ए बी का वैल्यू। अब निकालते हैं बी सी, तो हो जाएगा सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो सी माइनस बी कहाँ है, सी हमारा कहाँ है यहाँ पे है, जे प्लस का के माइनस बी, बी क्या है आई प्लस का के। तो हो जाएगा जे प्लस का के और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आई माइनस के। ओके, तो यहाँ पे क्या के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस आई प्लस का जे। तो हो गया बी सी हो गया। अभी क्या निकालेंगे ए सी। ओके, ए सी क्या होता है सी माइनस ए। तो सी माइनस ए क्या देगा, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है जे प्लस का के माइनस आई प्लस का जे। तो क्या हो जाएगा जे प्लस का के एज इट इज रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस आई माइनस जे। तो यहाँ पे क्या है जे जे कैंसर, माइनस आई प्लस का के। ये काम तो हो गया, हमने ए बी बी सी और ए सी निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं लेंथ निकालते हैं। लेंथ ए बी इज इक्वल टू होता है मॉड में ए बी होता है, और मॉड निकालने का तरीका क्या है कोएफिशिएंट ऑफ उसका जो भी रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। ओके, तो देखिए सब में आई जे है, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है आपको 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो रहा है आपका √2। फिर लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू मॉड में बी सी इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे सेम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। फिर लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू मॉड में ए सी इज इक्वल टू कितना है सेम चीज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। ओके, अब ध्यान से देखिए तीनों साइड्स का जो वैल्यू क्या है सेम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ए सी है। ओके, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या था, √3/2, हाँ, √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा √3/4। साइड का स्क्वायर मतलब क्या था, √2 का स्क्वायर, तो √3/4, √2 का स्क्वायर क्या था, रूट कैंसल, 2 2 जा 4, तो कितना आ रहा है, √3/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से करना है। ओके, देखिए ध्यान से हमने क्या किया है, यहाँ से ए बी, बी सी और ए सी निकाल लिया है, फिर तीनों का लेंथ निकालना है। लेंथ निकालना देख लीजिए भाई, तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, मीन्स क्या आ रहा है, जो आपका जो तीनों का साइड्स क्या है, तीनों ए बी सी का क्या है, सेम है। और जब साइड्स सेम रहेंगे तो जो ट्रायंगल रहेगा क्या हो जाएगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 सॉरी √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। इसके अलावा एक और मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ, मेथड नंबर 2, ये आपको सबसे इजी पड़ेगा। मेथड 2 देखिए वो क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। ओके, ये आपका वेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया निकालने, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ओके, हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। देखिए हमने ए बी निकाला है, ए सी निकाला है। ओके, तो ये वाला टर्म्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ओके, इनका क्रॉस निकालना है। देखिए तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस निकालना है, तो यहाँ पे क्या लेना है, मॉड में आई जे के, और यहाँ पे क्या करना है, आपका ए बी का वैल्यू क्या है, 0 -1 के हो जाएगा, और ए सी का वैल्यू क्या है, -1 0 के है। ओके, के यानी कि 1 1 आ जाएगा, ये 1 1 होगा। अब आपको पता है डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करते हैं, ये आई लेते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका वैल्यू, फिर यहाँ पे माइनस का जे, फिर इसका वैल्यू प्लस का के, इसका वैल्यू। ओके, फिर जो भी वैल्यू आता है आई जे के फॉर्म में से क्या करें, मॉड निकालेंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी, तो मॉड में आपको पता है क्या करना है, इनका सबको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सबका स्क्वायर ले लेना, 3 आएगा ना आई जे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 1 1 3 आएगा। ओके, ये क्या रहा है, ऐसा कुछ इसको सॉल्व करने पे √3 आएगा, ये क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। ओके, तो जाएगा √3/2 आ गया। देखिए आपको जिस मेथड से जमता है उस मेथड से कीजिए। देखिए मैंने बताया, आप चाहे तो इस मेथड से कर सकते हैं नॉर्मल वाले, या तो आपको ये वेक्टर का जो मेथड दिया है, वेक्टर का टेस्ट बुक में, उस तरीके से कर सकते हैं। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड में ए बी क्रॉस ए सी, तो पहले ए बी निकालें फिर ए सी निकालें, इनका क्रॉस निकालने का ये तरीका है। ओके, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, और फिर ये क्रॉस और मॉड निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, तीनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करना, तो ये निकल जाए, फिर यहाँ पे उठा के रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से करना है, आप चाहो तो ये मेथड यूज कर सकते हो, चाहो तो ये मेथड, दोनों मेथड आपके ऊपर है। ओके, तो ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 का तो सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, इफ ए बी इज इक्वल टू 2i - 4j प्लस का 7k एंड इनिशियल पॉइंट ए का वैल्यू दिया 1, 5, 0, देन फाइंड द टर्मिनल पॉइंट बी। तो एक हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट क्या दिया है, ए 1, 5, 0, और यहाँ पे आपका टर्मिनल पॉइंट ये हमको क्या करना है, बी क्या करना है, हमको फाइंड करना। ओके, और यहाँ से जो ए बी का है ना, ए बी का जो वेक्टर दिया है हमको, वैल्यू दिया है, क्या दिया है, नीचे लिखा, ये जो ए बी का वेक्टर है हमारे पास, ए बी वेक्टर क्या दिया है, दैट इज 2i - 4j प्लस का 7k, इतना हमको क्या दिया, इंफॉर्मेशन दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट ए बार एंड बी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए ए बार का तो वैल्यू दिया हमको, क्या दिया है, i प्लस का 5j। बी बार का वैल्यू हमको नहीं दिया, ये हमको पूछा है। चलो लेते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बी बार माइनस ए बार, ए बार को इधर ले लेंगे, तो ए बी का बार प्लस हो जाएगा ए का बार इज इक्वल टू बी का बार। ओके, अब देखिए ए बी का वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट दिया है 2i - 4j प्लस का 7k, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है प्लस का i प्लस का 5j इज इक्वल टू बी बार है। अब बी बार को पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है और 1 कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा, तो j 4j है, 5j, 5 में से 4 गया तो प्लस का j,
और ये 7 के एज इट इज रहेगा। ओके, ये मिल गया है बी बार, तो लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में देयरफॉर ओके टर्मिनल पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना है 3,1,7। ये आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए कितना सिंपल है। देखिए दिखने में भले लग रहा है ये क्वेश्चन यार हार्ड होगा, बट देखिए सॉल्व करने पे 90% क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी दिया है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि इजी नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर दिया, बस वो भी इजी है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन 12 क्या होता है, शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 12 में दो सब क्वेश्चन है। ओके, मैंने फर्स्ट लो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ क्योंकि तुम सेम एज इट इज है, वो आप कर सकते हो आराम से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या होता है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर क्या होता था कि जब दो लाइन क्या हो पैरेलल हो, या तो एक ही में से दोनों निकले, ये होता था हमारा कंडीशन। और या तो एक और था, जब कोलिनियर रहता था तो क्या होता था कि ए इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ क्या होता था, दैट इज बी। ओके, ए इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। ओके, इस तरीके से हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एबीसी है ना, तो लिख लीजिए सॉल्यूशन। ए बार बी बार एंड सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। पहला काम तो हो गया। अब सबका वैल्यू लिख देते हैं। ए बार का वैल्यू 3i प्लस का 2j माइनस का 4k। फिर ले लेता हूँ बी बार, यहीं पे हो जाएगा 9i प्लस का 8j माइनस का 10k। फिर सी बार क्या जाएगा हमारा, सी बार जाएगा -2i माइनस 3j प्लस का k। ओके, देख लीजिए हमने यहाँ पे आपका हो गया, दैट इज ये ए बार हो गया, बी बार हो गया और ये सी बार हो गया। ओके, अब हमको क्या निकालना है, ए बी और बी सी निकालना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। ए बी बार इक्वल टू होता है बी बार माइनस ए बार। तो बी बार का वैल्यू क्या है, ये है, तो 9i प्लस का 8j माइनस का 10k। फिर माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, 3i प्लस का 2j माइनस का 4k। ओके, ध्यान से जब भी आप माइनस करते हैं ना किसी चीज को, तो पहले ब्रैकेट लगाइए। ओके, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, साइन सबका चेंज होता है। यहाँ पे जाएगा 9i प्लस का 8j माइनस का 10k। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ क्या, माइनस का 3i माइनस का 2j माइनस माइनस प्लस का 4k। ओके, तो ध्यान देखिए 9 प्लस से 3 माइनस कितना जाएगा, 6i हो जाएगा। 8 प्लस से 2 माइनस कितना जाएगा, ये भी प्लस का 6j हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 6k हो जाएगा। ओके, अब देखिए 6 सब में है, हम लोग क्या करते हैं 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो 6 ब्रैकेट में i प्लस j माइनस यहाँ पे क्या जाएगा आपका, दैट इज k। ये हो गया। इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, किसका वैल्यू आ गया हमारा, दैट इज ए बी का वैल्यू। अब सेम इसी तरीके से क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी इज इक्वल टू सी बार माइनस बी बार। सी का वैल्यू क्या है, -2i माइनस 3j प्लस का k। और बी का वैल्यू क्या है, -9i प्लस 8j माइनस का 10k। ओके, ये हो गया। अब क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2i माइनस 3j प्लस k, ये पहला ब्रैकेट सेम रहेगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -i माइनस 8j प्लस का 10k। अब क्या करना, देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस से ऐड हो जाएगा, तो 9 2 11 माइनस 11i। ये भी देखो, ये 8 है और 3 कितना, दोनों ऐड हो जाए तो माइनस का 11j। देखिए 10 है और 1 11, दोनों प्लस है तो प्लस का 11k। यहाँ पे क्या है, 11 है तो -11 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, i प्लस का j माइनस का k। ओके, क्योंकि हमने माइनस कॉमन है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, दैट इज बच रहा है 11। ओके, -11। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, आई जे माइनस के है, बट यहाँ पे 6 नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म दिख रहा है ना आपको, ये वाला टर्म,
ये देखो ऊपर दिख रहा है 6 ब्रैकेट में I प्लस जे माइनस के, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके पे ए बी लिखेंगे, तो जाएगा बी सी का बार इज इक्वल टू -11/6 ए बी का बार। ओके, अब जब ऐसा हो रहा है तो हम बताएंगे कि जो बी सी है, हाँ, बी सी इज स्केलार मल्टीपल ऑफ ए बी। ओके, एंड बी इज एंड पॉइंट बी इज कॉमन पॉइंट। देखिए दोनों में बी क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो ये बता दिया। और जब ये क्या स्केलर मल्टीपल ऑफ किससे, इससे, क्योंकि देखिए कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि बी सी इज कोलिनियर ए बी, हाँ बी सी इज कोलिनियर ए बी, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are the कोलिनियर पॉइंट। या तो कोलिनियर पॉइंट क्या पूछा हमको पूछा है गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर दी कोलिनियर। तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, और दोनों को चेक करना है कि भैया स्केलर मल्टीपल आ रहा है कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके से आ रहा है तो स्केलर मल्टीपल है, ये बी सी ए बी का स्केलर मल्टीपल है। ओके, और जब ऐसा है तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। जब ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, जो पॉइंट्स रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, अगर जो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो हमारा जो ये गिवन पॉइंट्स है क्या हो जाएगा, नॉट अ कोलिनियर। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए 12th का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 क्या सब क्वेश्चन इसके अंदर, वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, आप उसको अच्छे से कीजिए। अगर इफ इन केस अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके आपको देने वाले। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है, इफ द वेक्टर 2i माइनस qj प्लस का 3k एंड 4i माइनस 5j प्लस का 6k आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। ओके, हमको दो वेक्टर दिया है और बोल के दिया है दोनों क्या है, कोलिनियर है। तो हमको क्या बताना है कि भैया q का वैल्यू फाइंड करो। ओके, तो लिखिए द सॉल्यूशन, देयरफॉर द गिवन वेक्टर 2i माइनस qj प्लस का 3k एंड माइनस 5j प्लस का 4 आया, यहाँ पे पहले 4 आया, 4i है, फिर यहाँ पे है माइनस का 5j प्लस का 6k आर कोलिनियर। ओके, और जब भी दो वेक्टर कोलिनियर रहते हैं तो जो i, j और k का वैल्यू क्या था, प्रोपोर्शन में जाता है। तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ i, j, k आर इन प्रोपोर्शन। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका दो वेक्टर, तीन वेक्टर जो भी हो, क्या रहेगा, वो कोलिनियर रहेगा। तो जो उनकी वैल्यूज रहेंगे वो क्या जाएंगे, प्रोपोर्शन में जाएंगे। प्रोपोर्शन मतलब क्या जाएगा, 2k अपॉन में हो जाएगा, दैट इज 4, ये 4 पॉजिटिव है, 4 एंड इज इक्वल टू माइनस q, नीचे हो जाएगा माइनस का 5 और हो जाएगा 3,6। ओके, देखिए पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 6, इस तरीके से क्या हो गया, ये प्रोपोर्शन हो गया। अब आप क्या कीजिए, चाहे तो इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व कीजिए, चाहे तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कीजिए, आंसर सेम ही आना है। मैं फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ दोनों का। तो 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू माइनस q अपॉन में माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, q/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 5, तो 2 इधर मल्टीप्लाई देगा तो डिवीजन, तो q इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5/2। आगे आंसर देख लीजिए, इस तरीके से करना है, बस हो गया, इट्स सो सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, आर दी 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी कोप्लेनर, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब पूछ रहा है कि जो ये 4 पॉइंट्स है कोप्लेनर है या नहीं।
तो देखिए कुछ ऐसा है कि हवा में एक प्लेन रहता है, कोई तो पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे हो गया डी। तो यहीं से पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 1 2 और 3। और हमको क्या करना है, तीनों का वैल्यू निकालना है, ए बी ए सी और ए डी। ओके, और ये तीनों का वैल्यू निकाल के चेक करना है कि कोप्लेनर है कि नहीं, ऐसा चेक करना है। देखिए तो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी। यहाँ पे चाहिए तो एक्स लीजिए, यहाँ पे वाई लीजिए, तो कुछ भी लीजिए, जैसे हम लोग ऐसे देखते थे ना, आर इज इक्वल टू टी वन प्लस का टी वन ए प्लस का टी टू बी, या तो ऐसा कुछ लेते थे आर इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। ओके, तो अगर जो ये देखिए यहाँ पे अगर जो ये सब इसको जो वैल्यू है यहाँ पे, चाहे इस फॉर्म में लीजिए, चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, किसी फॉर्म में लीजिए, यहाँ पे जो x का वैल्यू सेम आता है, y का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, t का वैल्यू सेम आता है, यहाँ पे सेम आता है, ये और ये दोनों सेम सेम आता है। ओके, x का वैल्यू जितने बार भी x का वैल्यू निकालो सेम आएगा, जितने बार y का वैल्यू निकालो उतने बार सेम आएगा। तो अगर वो वैल्यू सब सेम आ रहे हैं तो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कोप्लेनर है या नहीं। ओके, सबसे पहला काम क्या है, सबको मान लेते हैं हम लोग पोजीशन में। सॉल्यूशन हो जाएगा ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार एंड डी बार, स्मॉल डी रहेगा, डी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी। ओके, अब सबको क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। तो जाएगा ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस जे प्लस का के, बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस का जे प्लस का के, सी बार इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के, ए बी सी, और ये डी बार क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ओके, हमने सब वैल्यू लिख लिया है। अब हमको क्या निकालना, आपको पता है ए बी बी सी और ए सी, तो निकालते हैं ए बी बराबर, ओके, तो बी माइनस ए होता है, तो बी का वैल्यू कहाँ है, बी माइनस ए ना, तो बी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस आई प्लस का जे प्लस का के, माइनस फिर ब्रैकेट आई माइनस जे प्लस का के, तो क्या हो जाएगा माइनस आई प्लस का जे प्लस का के, और माइनस से मल्टीप्लाई करके जाए माइनस का आई प्लस का जे, और ये हो जाएगा माइनस का के। तो ध्यान से देखिए, ये के और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और आई कितना हो जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा। ओके, माइनस का 2i, फिर यहाँ पे देखिए जे और जे प्लस का 2j। पहला काम तो हो गया, अब हम लोग निकालते हैं ए बी हो गया ना, अब ए सी निकालते हैं। ए सी को होता है सी माइनस ए, तो सी का वैल्यू क्या है हमारा, ये है आई प्लस का जे प्लस का के, माइनस ए का वैल्यू क्या है, माइनस, पहले आई है पॉजिटिव है, आई माइनस जे प्लस का के, फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, आई प्लस जे प्लस के, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस आई प्लस का जे माइनस का के। अब कुछ कैंसिल होता है, देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, जे और जे 2j बच रहा है, 2j, और देखिए यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जा रहा है, ये और ये ऑल्सो कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2j बच रहा है। ओके, 2j, ये एसी का वैल्यू निकाल के अब क्या निकालते हैं, एडी का वैल्यू निकालते हैं, तो जाएगा डी बार माइनस ए बार, तो डी बार का वैल्यू क्या है, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k माइनस, ओके, हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई माइनस का जे प्लस का के, तो देखिए तो 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आई प्लस का j, ये माइनस का k, कुछ कैंसिल होता है नहीं। देखिए 2i में से i गया तो हो जाएगा i, 3j में से j गया तो माइनस का 2j, और 4 में से k गया तो प्लस का एक ही गया ना, तो 3k, ये तीन चीज निकल गया है, ए बी ए सी और ए डी हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब हमको इसको क्या करना है, चेक करना है कि इसका जो स्केलर मल्टीपल वो क्या है, सेम है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कंसीडर, या तो कंसीडर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, बराबर ना, कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर,
देन क्या आएगा, देन ऐसा होता है ए, क्या लिया, ए बी इज इक्वल टू, हो जाएगा एक्स, हाँ एक्स लीजिए चाहे तो कुछ लीजिए, एक्स ए सी प्लस वाई ए डी। ओके, तो जो ए बी का वैल्यू हमने क्या निकाला, ए बी का वैल्यू है यहाँ पे -2i प्लस का 2j इज इक्वल टू एक्स इंटू ए सी का वैल्यू क्या है 2j प्लस वाई इंटू ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू है i -2j प्लस का 3k। ओके, यहाँ पे तो सेम रहने वाला -2i प्लस का 2j इज इक्वल टू, तो जगह 2xj प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके आया वाई आई माइनस 2yj प्लस 3yk, ये y का मल्टीप्लाई यहाँ 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 तीनों जगह क्या। ओके, अब क्या करना है, इसको हमको कंपेयरिंग करना है। ओके, तो एक से और बढ़ाते तो -2i प्लस का 2j। ओके, 2j। अब क्या करना, देखिए i वाला टर्म से i वाला टर्म एक ही है ना, इसको पहले लिख लेते हैं yi, और j वाला टर्म कितना, 1 और 2 है, प्लस 2x माइनस 2y बाहर j, प्लस k वाला टर्म एक ही है ना, 3y बाहर हो गया k। अब क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, तो लिखिए कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये इसके साथ हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। ओके, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, जे वाला पार्ट है यहाँ पे हो जाएगा 2, और तीसरा हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से पहले हम y का वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। देख लीजिए यहाँ पे y का दो वैल्यू आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। और हमने देखा है कि जब भी अगर जो कोप्लेनर हो चाहे कोलिनर चाहे कुछ भी हो, आप y के कितने वैल्यू निकाले, हर बार आपका y का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। बट यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है क्या, नहीं। जब सेम नहीं तो क्या है, तो गिवन पॉइंट्स है जो हमने कंसीडर किया वो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे लिखें दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाए, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर नॉट अ कोप्लेनर। ओके, इस तरीके से करना है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का वैल्यू -2 है, यहाँ पे -2 आता, या तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 आता, तो हम बोलते कि ये क्या है, ये कोप्लेनर है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग आ रहे, इसके लिए क्या है, कोप्लेनर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से करना है। देख लीजिए क्या किया हम लोगों ने, 14 क्वेश्चन नंबर में 4 पॉइंट दिया, चारों के हमने क्या कर लिया, उसके ए बी सी डी क्या ले लिया, पोजिशन वेक्टर ले लिए, फिर हमने ए बी निकाला, ए सी निकाला, ए डी निकाला, सब एक ही जगह से, ए से ही सब स्टार्ट हो रहा है। ये निकालने के बाद हमने क्या किया, हम सपोज कर ले कि भैया कोप्लेनर है। क्यों, जब कोप्लेनर रहता है तो ये क्या होता है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, हमने रखा है यहाँ पे, इसमें वैल्यू रख के सॉल्व किया, तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके लिए कोप्लेनर नहीं। तो इस तरीके से करना है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आया दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलो देखते हैं क्या बोलता है। एक्सप्रेस i प्लस 3j प्लस 4k एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया है 2i प्लस का j माइनस 4k, 2i माइनस j प्लस का 3k, और 3i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, ये 3 वेक्टर है, इसके क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखिए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा देखा था कि r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड। ओके, अगर 2 रहा तो यहाँ तक आएगा, 3 रहा तो यहाँ तक, अगर 4 रहा तो यहाँ पे आ जाएगा डी बार, और यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, इस तरीके से रहता था। तो बट यहाँ पे क्या है, देखिए 1 2 3 ही। ओके, 3 ही वेक्टर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी तक लेके जाएंगे। ओके, और यहाँ से हमको क्या करना है, एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों का वैल्यू उठा गया, पहले इन तीनों का वैल्यू निकालना है, निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, वही हमारा आंसर है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहला लेट सपोज कर लेते हैं। ओके, लेट आर बार इज इक्वल टू क्या जाएगा, -i बार -3j प्लस का 4k, फिर दूसरे को a बार इज इक्वल टू
2i प्लस का j माइनस का 4k ए बी। ओके, अब यहाँ पे लेता हूँ सी बार इज इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना है, ये है, सॉरी ए के बाद बी आता है ना, बी ले लेते पहले, बी बार इज इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का 3k, और ए बी और सी बार इज इक्वल टू क्या जाएगा 3i प्लस का j माइनस का 2k। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, कंसीडर क्या कंसीडर करना है, आर बार इज इक्वल टू ए बार एक्स प्लस बी बार वाई प्लस सी बार जेड। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको बना लेते हैं ब्रैकेट पहला। ओके, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं बाद में। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सबका वैल्यू रखिए, आर बार ए बार बी बार सी बार, तो क्या करना है यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ओके, चलो करते, देखिए R1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका माइनस आई माइनस 3j प्लस का 4k इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x इंटू ए बार का वैल्यू क्या है 2i प्लस का j माइनस का 4k, x हो गया। अब आइए y के लिए, y का क्या है, b का वैल्यू है, तो 2i माइनस j प्लस का 3k। अब आते हैं z के लिए, z में क्या है, यहाँ पे देखिए c का वैल्यू आ जाएगा 3i प्लस का j माइनस का 2k। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, सेम y का भी मल्टीप्लाई अंदर होगा और ये z का भी मल्टीप्लाई अंदर होगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई अंदर, इधर तो सेम रहेगा, इधर कुछ कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो जाएगा 2xi प्लस 2x, यहाँ पे सिर्फ x आएगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा xj, हाँ x इंटू जे xj, और यहाँ पे जाएगा माइनस 4xk प्लस y का मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा 2yi माइनस yj प्लस 3yk। अब z का करेंगे तो क्या जाएगा प्लस का 3zi प्लस का zj माइनस का 2zk। ये हो गया है। अब देखिए इधर वाला पहले लिख लेता मैं, क्या है माइनस आई बार है माइनस 3j है प्लस का 4k बार। ओके, अब ध्यान से कि यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हो जाएगा x वाला टर्म और x, देखिए ये x i है और ये y i वाला टर्म है, और i वाला किधर है, ये है i वाला टर्म। ओके, तो तीनों में क्या करें हम लोग, i को कॉमन ले लेंगे, तो लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 2y, यहाँ पे बचेगा 3z, अंदर ले लिया, बाहर क्या ले लिया i। देखिए यहाँ से i, यहाँ से i, यहाँ से, ये तीनों जगह से मैंने क्या किया, i को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा, यहाँ पे 3z बचेगा। ओके, पहला सेम अभी क्या करते हैं, i के बाद क्या करते हैं j को कॉमन लेते हैं, तो j वाला टर्म को मैं सर्कल बनाता हूँ। देखिए ये हो गया j वाला टर्म, एक हो गया, ये हो गया 2j वाला टर्म, और ये हो गया तीसरा j वाला टर्म। ओके, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे j को बाहर निकाला तो बचेगा x माइनस वाई प्लस का z, बाहर क्या जाएगा j। अब आता है यहाँ पे प्लस, अभी k वाले को बाहर, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 4x, यहाँ पे भी है प्लस का 3y, और यहाँ पे है माइनस का 2z, बाहर k आ गया। ओके, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, i को बाहर, j को बाहर, k को बाहर। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। तो लिखिए ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ओके, तो आई वाले से कंपेयर होएगा और जे वाले से और के वाले से। देखिए तो ये आई का वैल्यू है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या, कुछ नहीं तो -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1। फिर जे वाला ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस का z इज इक्वल टू कितना आ रहा है -3, फिर हो जाएगा -4x प्लस का 3y माइनस का 2z इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4। ओके, प्लस का 4 है ना, हाँ प्लस का 4, ये हो गया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या x y z है, हाँ
जब हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई होता था, एक्स और वाई होता था, तो हम लोग इसको क्या करते थे, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ओके, बट यहाँ पे एक्स वाई और जेड है, तो आपने क्लास 10th में सीखा था कि हमको दो इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड थे। एक तो साइमल्टेनियसली मेथड था, फिर ग्राफिकल मेथड था, फिर तीसरा था क्रैमर्स का रूल। ओके, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो चलो हम इसको क्या करें, क्रैमर के मेथड से सॉल्व करें। तो लिखेंगे नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द क्रैमर्स रूल। ओके, हमको क्या करना है, जो दिया ये इक्वेशन है उसको क्या करना है, क्रैमर्स के रूल से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्रैमर का रूल क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग फाइंड क्या करते हैं, क्रैमर का देखिए फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन में d, y इज इक्वल टू होता है dy अपॉन में d, और z इज इक्वल टू होता है dz अपॉन में d। ओके, तो सबसे पहले हम लोग dx dy dz एंड d ये चार चीज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज नहीं निकालने तो हमको x y और z का वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट d के लिए। ओके, d, तो आपने 10th में सीखा है कि d का वैल्यू कैसे निकालते हैं और डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं, आप 10th में भी सीखे और 11th में भी सीखे। तो सेम पैटर्न को हम लोग यूज करने वाले, सेम मेथड को। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले, जो आपने पहले सीखा वही चीज यूज करने वाले। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या निकाला, डी निकाले, तो ये एक्स वाई और जेड हो गया, ये समझो डब्ल्यू का वैल्यू है। ओके, तो हम लोग जब डी निकालेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 2 1 -4, 2 1 -4। ओके, 2 1 -4। दूसरा क्या है, 2 -1 3, 2 -1 3। तीसरा क्या है, 3 1 -2, 3 1 -2, 3 1 -2, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करना है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 को कॉमन लिया। ओके, तो ये कॉलम ये छोड़ दो, यहाँ पे बचेगा, देखिए ये कॉलम, हाँ ये कॉलम ये रो छोड़ दो, ये वाला पार्ट बचे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 बन जा 3 माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले का माइनस, 2 बन जा 2, फिर माइनस। तो ये देखिए आपके और क्या ले रहे हैं, आपके और ये बीच वाला ले रहे हैं, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, तो यहाँ वाला बचेगा फर्स्ट थर्ड वाला, तो -2 प्लस का 4, फिर यहाँ पे आ जाते हैं प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या जाए, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, तो 3 बन जा 3 -4 बन जा 4। तो सॉल्व करते हैं, देखिए 2 3 में से 1 गया तो कितना आता है, दैट इज 1 आता है, -2 4 में से 2 गया तो 2 आता है, प्लस 3 बाहर है, 4 में से गया तो माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3, कितना होता है, ध्यान से देखिए, बरोबर ना। हमने क्या किया, इसको लिया तो ये, अच्छा हाँ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। देखिए ये हो जाए 2 1 जा 2, फिर ये होगा माइनस का 3, ये -1 आएगा तो ये भी माइनस हो गया, तो 4 3 7 2 9, कितना आ रहा, माइनस का 9। ओके, डी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, माइनस का 9। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल टू क्या आ रहा, माइनस का 9। ये हमारा डी का वैल्यू आ गया है। अब निकालते हैं डी एक्स। एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग डी एक्स निकालेंगे ना, डी एक्स तो जो ये एक्स वाला टर्म है ना, एक्स वाला टर्म के जगह पे क्या जाएगा, ये बाहर वाला टर्म आ जाएगा। ओके, जब हम लोग डी एक्स निकालेंगे तो ये एक्स वाले टर्म पे क्या आ जाएगा, ये बाहर वाला टर्म आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ इसे ये ले लेंगे तो -1 -3 4, -1 -3 4 हो गया, बाकी ये दोनों सेम रहेगा, 2 -1 3 3 1 -2। अब इसको भी सेम सॉल्व करना इसी पैटर्न में, तो चलो करते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा जगह बचे, बाद में हमको यूज हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, -1 को बाहर लिया तो ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 -3, फिर ये -2, एक बार, हाँ देखो एक बार प्लस लेना है, माइनस लेना है, प्लस लेना है, यहाँ पे देखिए एक बार पहले प्लस लिया, दूसरी बार माइनस, तो ये ले लेंगे, तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो 2 3 जा 6 माइनस का 4, फिर प्लस का 3, तो जगह 3 3 जा -9, 4 4 जा प्लस का 4।
तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर -2, 6 में से 4 गया तो 2, प्लस का 3 और 9 में से 4 गया तो कितना आता है -5। तो कितना आता है देखिए, ये हो जाएगा प्लस का 1, 2 2 जा -4, 5 3 जा -15। ओके, देखिए 15 4 19, 19 में से गया तो कितना होता है आपका, दैट इज होता है -18। यानी आपका dx का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखना dx का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज -18। ओके, ये हमने लिख दिया है। dx निकाल के आप क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। तो dy इज इक्वल टू सेम इसी पैटर्न में, तो आपकी और क्या करेंगे, जो ये y वाला टर्म है ना, ये y वाले टर्म पे जो ये वाला पार्ट आएगा, बाकी दोनों x और z का सेम रहेगा। तो यहाँ से लेता हूँ मैं x का वैल्यू 2 1 -4। ओके, 2 1 -4, और देखिए इसके पे ये वाला टर्म आ जाएगा इसके जगह पे, क्योंकि हम लोग y ले रहे हैं ना, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा इसके पे -1 -3 4, यहाँ पे 3 1 -2। ध्यान से देखिए, जब आप dx निकालेंगे तो x की जगह पे ये वाला टर्म आ जाएगा, जब dy निकालेंगे तो y ये इसके जगह पे क्या जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। जब dz निकालेंगे तो z की जगह पे ये टर्म आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहले 2 ले लेता हूँ मैं, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 3 2 6 -4, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 1 जा -2 प्लस का 4। ओके, देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर अभी क्या ले लेंगे, प्लस का 3 ले लेंगे, ये 3 ले लिया तो 4 1 जा, और ये हो जाएगा 4 3 12, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा कितना, देखिए ये लिया ना, ये वाला, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, फिर हो जाएगा -4 3 जा 12, तो हो जाएगा देखिए 2 6 में से 4 गया तो हो जाएगा 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 3, और 12 में से 4 गया तो कितना बचता है, -8 बचता है। ओके, तो देखिए 2 2 जा 4 होता है, प्लस का 2 होता है, प्लस माइनस माइनस 8 3 का 24। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये 24 है, ये 6, तो 18 से 24 होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, दैट इज आ रहा है -18। यानी आपका क्या रहा है, dy का वैल्यू क्या आ गया है, यहाँ पे लिखा dy इक्वल टू क्या आ गया आपका, दैट इज -18। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने dy का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालें हम लोग, dz का वैल्यू, तो यहाँ पे निकाले तो मैं dz इज इक्वल टू, ओके ध्यान से देखिए, dz में क्या करें हम लोग, z की जगह पे ये वाला पार्ट आएगा, x और y का वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ x और y का वैल्यू क्या है, 2 है 1 है -4 है, 2 है -1 है 3 है, और ये z की जगह पे क्या ले लूँगा, ये वाला टर्म ले लूँगा बाहर वाला, -1 -3 4। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ओके, तो 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ये देखिए, ये कॉलम मेरे छूट जाए तो 4 1 जा -4, ये कॉलम मेरे 4 1 जा -4, फिर हो जाए 3 3 जा प्लस का 9। ओके, फिर हो जाता है -2, ये -2, ये वाला टर्म भूल जाएंगे और बीच वाला भूल जाएंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और -4 3 जा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है -1, तो ये कॉलम ये छोड़ जाए तो हो जाएगा 3 1 जा 3 -4। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है और बीच में फॉर्मूले का माइनस, ये हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 2 तो सेम रहेगा, तो 5 में से 4 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा -2, और 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 4 12 8 होता है, फिर -1 यहाँ पे बचेगा -1, मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 जा 10, तो हो जाएगा -8 दूना 16, माइनस माइनस हो जाएगा +16। ओके, +16, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। ओके, देखिए कितना आ रहा है, 5 दूना 10, 8 दूना 16, और यहाँ पे 1 1 का नाम 1 आ रहा है, तो देखिए 16 10 26, 26 1 27 आ रहा है, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, दैट इज 27। तो यहाँ पे आपका जो dz का वैल्यू कितना गया, दैट इज 27, और ये पॉजिटिव में आया, तो ये dz का वैल्यू कितना गया आपका, दैट इज 27। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मैं ये लगा था, हमने क्या क्या निकाले, देखिए d निकाल लिया है, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, dz निकाल लिया, तीनों का वैल्यू निकाल लिया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय द क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन में d, तो इससे कितना है, माइनस का 18 अपॉन में माइनस का 9, 9 2 जा 18, माइनस माइनस ऑल्सो कैंसर, y इज इक्वल टू क्या है, dy अपॉन में d, तो माइनस का 18 माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसल, 9 2 जा 18, तो भी 2 आ रहा है। अब dz आया ना,
यहाँ पे निकालता हूँ मैं डी जेड, तो डी जेड इक्वल टू कहता है, सॉरी जेड ना, जेड इक्वल टू क्या होता है, डी जेड अपॉन में डी। इसका वैल्यू आया है 27 अपॉन में माइनस का 9, 9 3 जा 27, तो जेड का वैल्यू आ रहा है माइनस का 3। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका, एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, ये x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू माइनस का 3, ये आ गया है। अब यही तीनों वैल्यू क्या करना है, पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। तो लिखिए पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, देखिए आर बार इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर जाएगा 2 टाइम्स ए हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बार प्लस का 2 टाइम्स बी बार प्लस का, प्लस में माइनस का हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी सी बार। ये हमारा आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो वेक्टर दिया था ऑफ अ गिवन वेक्टर। इस तरीके से करना है, देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बस क्या थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्योंकि हमने इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक तरीके से कह सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या क्या है, ये देखो हमने इसको सपोज कर रहे हैं, ये आर है, ये ए बी और ये सी है, ओके, ये सपोज कर लिया। फिर हमको पता है कि जब लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है, ओके, क्योंकि हमको बोला एक्सप्रेस करो जो ये क्वेश्चन इसके लीनियर कॉम्बिनेशन है, जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है तो क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार एक्स प्लस बी बार वाई प्लस सी बार जेड। यहाँ पे आप पी ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ओके, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सबका वैल्यू रख दिया, आर का ए बी सी का, फिर उसको सॉल्व करके हमने क्या किया, दोनों कंपेयर करके इक्वेशन बना दिए। देखिए 1 2 3 इक्वेशन बना, ओके। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन में एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जेड, मतलब एक्स वाई जेड 3 है, ओके, 3D में है ना। तो जब 2 वेरिएबल रहते थे, 2 वेरिएबल, तो हम लोग क्या करते थे, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। बट यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल से, 3 वेरिएबल से तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप कोई दूसरा मेथड यूज़ करो। तो हमने क्लास 10th में सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड था, एक तो ग्राफिकल मेथड था, फिर एक साइमल्टेनियसली मेथड था और एक था क्रैमर्स रूल, ओके। तो क्रैमर्स रूल इसमें फिट बैठ रहा है, तो हमने क्या किया, क्रैमर्स रूल को यूज करके ये तीनों इक्वेशंस क्या किया, एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और जब एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिले तो हमने क्या किया, वो तीनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट करके ये हमने निकाल लिया। तो दिस इज आवर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर। तो लिख लेंगे देयरफॉर these are linear combination of the given vector। ये आपको स्टेटमेंट दे देना लास्ट में कि ये क्या है, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर, ओके। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो देखिए दोस्तों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, ओके। इसी के साथ आपका क्या होता है, एक्सरसाइज 5.1 का फिनिश होता है। तो मैं यहाँ पे अब स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 5.2, ओके। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।